नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल टीकेटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है मित्रों, हम अपनी क्लास पुलिस कार्रवाई मतलब मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास चलती है हमारी। आज उस क्लास का हमारी तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली 2 क्लासें भी देख ली होंगी, जिसमें अच्छे से आपको लगा होगा कि हाँ सही समझ में आया होगा आपको। देखो साथियों, हमारी क्लास थोड़ी मतलब एक अल्टरनेटिव क्रम में चलती है, थोड़ी एक दिन गैप करके, है ना। तो ऐसा नहीं है, जब तक पुलिस का पेपर होगा मित्रों, हम अपनी तरफ से 100% बिल्कुल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको भी सही लगेगा, मतलब आपको देखकर कि हाँ हमने भी कुछ किसी टीचर से पढ़ा है ना। देखो आज हमने पिछली क्लासों में 22 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिए थे, आज 23 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। जैसा कि देखो अभी सूचना मिली यूपी पुलिस की तरफ से। यूपी पुलिस मतलब सेंटरों की सूची मांगी जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है मतलब कि जल्द ही आपको सुनने मिलेगा उसकी डेट, यूपी पुलिस की डेट जल्दी घोषित हो जाएगी। पेपर होने में एकदम मतलब अब जो आयोग जो है, आयोग उसकी मतलब सेंटर की वो मांग रहा है, सूची मांग रहा है कि कहाँ कहाँ सेंटर रखे जाएंगे। तो मतलब ये है कि पेपर भी डेट जल्दी आ जाएगी। तो जब तक पेपर की डेट आएगी तब तक अपना हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। 23वां क्वेश्चन है हमारा, देखो, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख समझ रहे हो साथियों। स्टेशन प्रमुख क्या होता है? SHO, वहाँ का SHO होता है स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए। मतलब जहाँ दंगा प्रवण क्षेत्र था वहाँ दंगा छिड़ गया, तो आप वहाँ पर क्या हो? SHO। तो वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखो पहला ऑप्शन है संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। मतलब तुम्हें जो जिस पर शक है उसकी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए। ये क्या पुलिस का काम होगा? आप अधिकारी हो, आप क्या हो? SHO हो। तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि भाई सबकी क्या करो, सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करोगे, नहीं ना। आप क्या हो? स्टेशन प्रमुख हो। तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या? शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। हाँ, जिस पर तुम्हें शक हो, जिस पर तुम्हें शक हो कि इसने दंगा प्रवण क्षेत्र दंगा फंसाया मतलब फैलाया है, तो आप क्या करोगे? उनका क्या करोगे? उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए क्या करोगे? उनकी गिरफ्तारी करोगे आप। ये हो सकता है। आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। देखो अगला देखो, खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध लागू करना चाहिए। मतलब जिसके पास खतरनाक हथियार हैं उस पर क्या करना चाहिए? हमें आदेश लागू करना चाहिए। भाई आदेश लागू करने का काम किसका? सरकार का। आदेश लागू करेगी कौन? मित्रों सरकार करेगी, आप थोड़ी ना करोगे। आप क्या हो? SHO। तो खतरनाक हथियारों को लागू करने का काम आपका है नहीं, तो ये गलत हो गया। देखो ऑप्शन काटने सीखो, तो ऑप्शन कैसे कटेंगे, है ना। देखो हमने 2 ऑप्शन काट दिए। आगे देखो, अंतरधार्मिक विश्वास पर निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब अंतरधार्मिक समझ लो मित्रों, अंतरधार्मिक मतलब ये है अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। जो अपने मुस्लिम समुदाय हैं या हिंदू समुदाय हैं, वो क्या करेंगे? अपने अपने धर्म को बढ़ावा देंगे। जो धर्म को जब बढ़ावा देंगे तो वो हमारे उसमें मतलब पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं आएगा। मतलब जो आप उन्हें ले लो, हिंदू धर्म में मतलब कोई भी है अपने अपने धर्म को ही बढ़ाता है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं। बी वाला होगा। कैसे? मैंने बता दिया आपको, है ना। उनकी क्या, जिस पर तुम्हें शक हो उसको क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो साथियों, अगला है एक पुलिस अधिकारी। आप क्या हैं? एक पुलिस अधिकारी हैं। ट्रांसजेंडर नागरिक, ट्रांसजेंडर जो है हमारे, ट्रांसजेंडर जो है वो क्या कर रहे हैं? नागरिक कानून प्रवर्तन, अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना कर रहे हैं। मतलब जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं वो क्या कर रहे हैं? नागरिक परिवर्तन
कानून लागू कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी गरिमा और हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, तो आप पुलिस अधिकारी के पद पर रहते हुए आप क्या करोगे? देखो साथियों, ऑप्शन नंबर 1 देखो, एक ऑप्शन नंबर 1 क्या है? शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। अगला ऑप्शन है उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। अगला है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। ये हमारे ऑप्शन है। बताइए साथियों, कौन सा आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा? बताओ कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या हैं? एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके पास शिकायत आ रही है किसकी? ट्रांसजेंडर की, कि नागरिक कानून प्रवर्तन, उनके पास क्या होता है? एक कानून होता है, वो कौन सा होता है? नागरिक कानून प्रवर्तन। अंतरक्रिया के दौरान उनका क्या करा जा रहा है? उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका मतलब ये है कि उनका उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना किया जा रहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं और ये हमारी गरिमा को लांघ रहे हैं, तो हम आपके पास रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं वो। तो आप पुलिस के पद पर रहते हुए, आप पुलिस के अधिकारी के पद पर रहते हुए आप क्या करोगे? देखो पहला देखो, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को, भाई शिकायत ग्रहण करोगे तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि मानवाधिकार आयोग को भेज दो। मानवाधिकार आयोग का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है भाई, मानवाधिकार आयोग का तो इसमें कोई काम ही नहीं होगा। मानवाधिकार को क्यों भेजेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अगला है उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। ये देखो, अभियान लागू करने का काम आपका नहीं है। आप क्या हैं? पुलिस अधिकारी हैं। आप क्या हैं? पुलिस अधिकारी। तो आप अभियान लागू थोड़ी ना करोगे। समझो, बात को समझो। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। हाँ जी हाँ, जो जो अपराधी है उसके साथ बिल्कुल सख्ती से जितना हो सके तुम्हें उतने उनके खिलाफ क्या करना है? कार्रवाई करनी है। उनको सीधे जेल भेजना है अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तब। नहीं किया तो वो अलग बात है, लेकिन हम क्या करेंगे? अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करेंगे। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला पढ़ लो चाहे। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति। मतलब स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति मतलब अपॉइंट थोड़ी ना करोगे आप अपॉइंट थोड़ी ना करोगे भाई कि लिंग अधिकार के लिए उनको अपॉइंट कर दो। भाई अपॉइंट करने का भी काम आपका नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक। एक पीड़िता है, उसका क्या हुआ? बलात्कार। उसके फोरेंसिक साक्ष्य, मतलब उसका क्या होना है? साक्ष्य मतलब उसके जांच होनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? आप क्या पुलिस के पद पर हैं, तो एक पीड़िता का क्या हुआ? बलात्कार। देखो मैंने आपको बताया होगा पहली क्लास में, एक महिला का अगर यौन शोषण होता है या शिकायत होती है या मतलब उसके अगर महिला की बात आती है तो ये क्या होते हैं? मामले संवेदनशील होते हैं। ये क्या होते हैं मित्रों? ये मामले संवेदनशील, इनको गुप्त रखा जाता है ना। ये नहीं है अगर किसी महिला का बलात्कार हुआ तो आप क्या करोगे? पूरे अपने कोतवाली में या अपने थाने में सब में जिक्र कर दोगे? नहीं, इसको क्या रखना है? हमें गुप्त रखना है। तो देखो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। अगला है विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू करना चाहिए। अगला है बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है छदम समझ रहे हो? मतलब इमेजिनरी नेम या काल्पनिक नेम उसका, ये नहीं है रियल नेम यूज करो। छदम का मतलब है उसका, जैसे उसका कोई रियल नेम है तो रियल नेम यूज नहीं करना है, क्या करना है? उसका कोई काल्पनिक नाम यूज करना है। छदम का ये मतलब है। छदम नाम का उपयोग करके FIR के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। बताइए मित्रों कौन सा आंसर हो सकता है? अगर तुम पुलिस के पद पर हो
और इसकी क्या हो रही है, फोरेंसिक साक्ष्य की जांच हो रही है। तो क्या करोगे आप, देखो प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप इस केस में इन्वॉल्व मत हो, मतलब आप इसमें क्या ना हो, इन्वॉल्व मत हो, इसमें शामिल मत हो। आप क्या करो, एक महिला को, महिला कांस्टेबल को या महिला अधिकारी को बुलाओ और उसे मतलब वो केस उसको दे दो। भाई ऐसे अगर कि मान लिया किसी कोतवाली या किसी थाने में अगर महिला नहीं हुई तब क्या होगा, तब क्या होगा ना, तो किसी किसी में होती हैं और किसी किसी में नहीं होती। तो क्या होगा कि महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करो, नहीं हुई तो भी क्या होगा, ये तो गलत हो गया। मतलब कहने का मतलब कि आप इसमें शामिल मत हो। आप क्या करो, महिला अधिकारी को या महिला कांस्टेबल को बुलाओ और वो कोई केस उनसे दे दो, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का, देखो सादे कपड़ों में, यहाँ कोई नौटंकी थोड़ी ना चल रही है भाई साथियों, ये बताओ यहाँ कोई नौटंकी थोड़ी चल रही है, क्या हुआ है यहाँ पे, बलात्कार हुआ है। तो सादे कपड़ों में थोड़ी ना पीड़िता की व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा था अगर व्यक्तिगत रूप की बात आए तो वो क्या होता है, गलत होता है बिल्कुल। भाई व्यक्तिगत पर्सनल रूप से थोड़ी ना बुला कर उनसे पूछोगे, है ना साथियों, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर बिना किसी महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति के बेरहमी से, भाई अगर महिला की बात आती है तो महिला ही वो करेगी। अब इसमें बात बेरहमी से भी आ गई कि बेरहमी से मेडिकल परीक्षण करना चाहिए, नहीं, मेडिकल परीक्षण कौन करेगा, महिला अधिकारी ही करेगी, है ना। तो क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। आ गया छदम। छदम का मतलब क्या होता है, उसका इमेजिनरी नेम या काल्पनिक नाम, ये नहीं उसका जैसा रियल नाम है, उसका कोई भी रियल नाम है तो उसका यूज करो, नहीं, आपका काम है उसका कोई निकनेम यूज करना है। निक नेम का यूज करके, छदम नाम का उपयोग करके उसे क्या करना है, एफआईआर के साथ एफआईआर करनी है, उसका दस्तावेज पूरा पूर्ण करना चाहिए। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है पुलिस को आरोपी व्यक्ति से, पुलिस को क्या करना है, आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। आप पुलिस के पद पर हो और कोई आरोपी व्यक्ति है तो आप क्या सावधानी बरतोगे, क्या क्या सावधानी बरतोगे। पहला ऑप्शन है निष्पक्ष रहना चाहिए, दूसरा है पूर्व आग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तीसरा है गुस्से एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। बताइए साथियों कौन सा आंसर होगा। देखो एक आरोपी है और आप क्या पुलिस के पद पर हो और उससे पूछताछ कर रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो पहला निष्पक्ष, हाँ बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि वो आरोपी है तो आरोपी की तरह व्यवहार करो, गुस्से से व्यवहार करो, नहीं, वो भी क्या है, इंसान ही है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य ये है उससे बिल्कुल शांतिपूर्वक वार्ता करनी है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर बिल्कुल ईमानदारी के साथ उससे वार्ता करनी है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अगला है पूर्व आग्रह समझ रहे हो, मतलब उसकी पहले की बातें जो उसने पहले पीछे किया हो, जो किया हो, उससे ग्रसित नहीं होना चाहिए। भाई उसे पता करना चाहिए भाई तूने पहले क्या क्या किया था, उसे जानकारी लेनी है कि तूने इससे पहले भी कुछ किया था, है ना, तो ये भी सही होगा। आगे गुस्से एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अपने गुस्से पर, ये नहीं कि अब पुलिस आरोपी है तो उस पर गुस्सा किया जाए, उस पर गलत व्यवहार किया जाए, है ना, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, तो ये भी सही होगा। हमारा आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। आप पुलिस के पद पर होगा तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। भविष्य में आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस बनोगे, है ना। हमारे साथी जितने भी हैं अपने यही सोचेंगे कि हाँ मैं पुलिस बनने। आप देखो बाकी आपके ऊपर है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा, है ना। चल देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 27, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का प्रभावी साधन है। सांप्रदायिक सौहार्द मतलब अपना समानुभूत, सिंपैथी बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना,
तो ये सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का प्रभावी साधन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है धार्मिक शिक्षा, तीसरा है शिक्षित एवं जागरूक समाज, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ये बताइए, आप मतलब सहानुभूति या बिल्कुल स्थापित करना चाहते हो तो आप इनमें से क्या करोगे? तो वो शिक्षा, खाली शिक्षा तो हो नहीं सकती। अगला धार्मिक शिक्षा भी नहीं हो सके, अपने धर्म को बढ़ावा दिया जाए, तो वो भी नहीं होगी, है ना। आगे क्या, शिक्षित एवं जागरूक समाज। हाँ, आज के ज़माने में क्या होना चाहिए? बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होनी। पहले का ज़माना क्या था हमारा साथियों? पहले का ज़माना हमारा शिक्षित नहीं था। तुम्हें पता होगा, देखो मतलब जो शिक्षित लोग हैं उनकी कितनी वैल्यू है। आपके ज़माने के टाइम में आपके दादा परदादा होंगे, आप कहीं भी चले जाओ तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। देखो आज अगर बच्चा अपना मतलब जो भी अगर शिक्षित नहीं है तो उसे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता, है ना भाई, आपको भी पता होगा। तो आपको मतलब ये है कि अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, शिक्षित करो, तो उन्हें क्या करो, जागरूक करो। तो हमारा क्या मतलब, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना, तो हमारा क्या होगा कर्तव्य? शिक्षित एवं जागरूक समाज। चल, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 28वां। एक पुलिसमैन को के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। मतलब एक पुलिस अधिकारी या पुलिस मैन जो है वो किसके प्रति समझदार हो? पहला ऑप्शन है समाज के प्रति, जाति के प्रति, या स्वयं के प्रति, या किसी के भी नहीं। आप बताइए किसके प्रति हो सकता है? मतलब एक पुलिस अधिकारी के, अपने ऊपर इमेजिन करो कि हाँ हम पुलिस अधिकारी हैं, मतलब हम क्या है, एक पुलिस, इस समय पुलिस अधिकारी हैं, तो आप पद पर रहते हो, आप किसके प्रति जिम्मेदार होना चाहोगे? समाज के या जाति के? क्या हाँ भाई मेरी जाति जो है तो मैं अपनी जाति के प्रति जिम्मेदार हूँ? नहीं, गलत होगा। सबको आपको इक्वल समझना है, सब क्या है, बराबर हैं। आपको पुलिस में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो सब यही बताया जाता है कि सब क्या है, समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है ना। तो जाति तो होगा नहीं। फिर क्या, स्वयं, भाई स्वयं के प्रति जिम्मेदार। और जो हमारी जनता है, जो हमारे समाज है, तो उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होगे, उनके प्रति भी जिम्मेदार हो गया ना। तो ये क्या होगा, ये भी गलत होगा। किसी के भी नहीं, ये तब देखते ही गलत है। क्या होगा, समाज के प्रति क्या होंगे हम, जिम्मेदार होंगे, है ना। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है साथियों 29वां, सॉरी। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति है, उसे क्या है, कोई समस्या है, वो आपके पास शिकायत लेकर आ रहा है, आप पुलिस के पद पर हो, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है सतर्कता के साथ शिकायतकर्ता की बात सुननी चाहिए। अगला है शिकायत की जांच शिकायतकर्ता को भयभीत किए बिना करनी चाहिए। आगे है शिकायतकर्ता को डरा धमकाकर भगा देना चाहिए। और अगला हमारा है विकल्प ए एवं विकल्प बी। तो आपके पास कोई शिकायत लेकर आ रहा है तो आप पुलिस के पद पर रहते हुए आप इनमें से क्या करोगे? बताइए साथियों। देखो, सतर्कता के साथ शिकायतकर्ता की बात सुननी चाहिए, मतलब हाँ बिल्कुल कंसंट्रेट होकर शिकायत जो लेके आया है शिकायतकर्ता, उसकी बात शिकायत सुननी चाहिए। उसने किस बात की शिकायत रखी है ना, वो आराम से हमें ध्यान लगा के सुननी चाहिए। तो ये होगा, ये हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ना। आगे शिकायत की जांच शिकायतकर्ता को भयभीत किए बिना। हाँ, मतलब मतलब आप शिकायत की जब जांच करोगे तो आप शिकायतकर्ता को भयभीत नहीं करोगे, आप डराओगे नहीं, है ना। आप उसको बिना भयभीत किए हुए उसकी मतलब सुननी चाहिए, मतलब उसकी शिकायतकर्ता की क्या बात नहीं, बात सुननी चाहिए, उसकी क्या क्या बात है, क्या किस बात की शिकायत लेकर आ रहा है ना। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी आंसर होगा। आगे है शिकायत को डरा धमका कर। मैंने पहली भी क्लास में आपको बताया था, पुलिस गुंडा नहीं है, पुलिस कभी भी धमकी नहीं देती है, डरा धमका नहीं सकती पुलिस। तो ये हमारा क्या होगा, गलत। तो ये हमारा भाई दो आंसर आए हैं, तो दो आंसर देखो नीचे डी दे रखा ऑप्शन, विकल्प ए एवं विकल्प बी। समझ में आया होगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 30। आपका महान अभिप्राय अपने समाज में
सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना है, आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका मान अभिप्राय है, मतलब आपका कर्तव्य क्या है कि समाज के प्रति क्या करना है, सांप्रदायिक सौहार्द, समाज के प्रति क्या करना, अपना क्या करना है, सहानुभूति निभानी है आपको। कायम रखने के लिए किस प्रकार कर सकते, क्या कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, देखो पहला, हमेशा केवल उसी को स्वीकार करें जो कि बहुसंख्यक समुदाय चाहता है। अगला है, किसी विशेष समुदाय के धार्मिक भाषणों के प्रसारण को प्रतिबंधित करना। अगला ऑप्शन है हमारा, तालमेल ना बनाए रखने के परिणामों के बारे में सांप्रदायिक प्रमुखों को धमकी देना। व्यक्तियों की डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठने पर मदद करें। तो बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसका। देखो हमें क्या मतलब, आप क्या है, समाज के प्रति हमें क्या करनी है, सहानुभूति निभानी। तो आप क्या करोगे, देखो हमेशा केवल, देखो एक बात समझो, अगर पॉइंट की बात पकड़नी है, अगर आगे नहीं पढ़ना तुम्हें, अगर किसी भी क्वेश्चन में केवल की बात आ जाए तो आप हमेशा उसे गलत करेंगे। बात समझ में आई। केवल या सिर्फ अगर ये क्वेश्चन में आते हैं तो ये क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो बहुसंख्यक समुदाय, मतलब ये कह रहे हैं कि केवल उसी को स्वीकार करें जो बहुसंख्यक समुदाय से, मतलब जो बहुत सारे समुदाय हैं तो आप उसे स्वीकार करें। तो पुलिस का काम ये होगा, मतलब ये आप समाज के प्रति सांप्रदायिक सौहार्द ये दिखा सकते हैं, नहीं, है ना। केवल बहुसंख्यक समुदाय, भाई उस समाज में क्या होंगे, सब तरह के इंसान होते हैं, समाज में सब तरह के इंसान होंगे, तो हमें सब तरीके से समान ही व्यवहार करना है। यानी बहुसंख्यक है या हमारे माइनॉरिटी हैं या हिंदू भाई है या हमारे मुस्लिम भाई है, उनके साथ गलत व्यवहार करे जाए, है ना, धार्मिक धर्म को लेकर, तो ये क्या होगा, गलत। आगे, किसी विशेष समुदाय के धार्मिक, देखो बात वही है कि किसी विशेष समुदाय को लेंगे नहीं, समाज में रहते हुए आप किसी विशेष समुदाय का साथ नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, सबको इक्वल समझेंगे, समान रखेंगे। विशेष समुदाय है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे, तालमेल ना बनाए रखने के परिणामों के बारे में सांप्रदायिक प्रमुखों को धमकी देना। देखो फिर धमकी की बात आ गई, इसमें धमकी का काम नहीं होता है, डरा धमकाना नहीं होता है ना, तो इसमें ये भी गलत होगा। आगे, व्यक्तियों की डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठने में मदद करें। हाँ, जो हमारे व्यक्ति हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे भाई बहन, हमारी बहन बेटियां हैं ना, उन्हें क्या करना है, हमें डर निकालना उनका, उन्हें ईर्ष्या से बचाना है और क्या करना है, उनसे घृणा से ऊपर उठने में मदद करनी है। कि किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से डरना नहीं है, मतलब ऐसे, और किसी से क्या करनी है, हमें उससे ऊपर मदद करनी है उनकी। बात समझ में आई होगी, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। देखो साथियों समझ में तो आ रहा नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं आपको। देखो पहला ऑप्शन, मतलब यह है पुलिस अधिकारी के रूप में आप कुछ महिलाएं के, मतलब होता है कहीं कहीं कि कहीं महिलाओं को किसी धार्मिक स्थानों पर जाना वर्जित होता है, कहीं कहीं देखा होगा आपने कि महिलाएं नहीं जाती मंदिरों में या मस्जिदों में, है ना। तो आपके पास शिकायत आई, आप पुलिस के पद पर हैं, तो आप क्या करेंगे, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। अगला है, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। अगला है, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। और अगला है, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। देखो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ख़त्म हो गया, क्यों, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। पुलिस के पद पर रहते हुए क्या आप छुट्टी ले सकते हो, है ना, गलत है भाई। आप ये तो ये हो गया कि हाँ डर गए हम उससे, अगर वो रिपोर्ट आई तुम्हारे पास, किसी ने कंप्लेन करी तो आपको ये मतलब ये लगा कि आप डर के चले गए, छुट्टी ले ली, तो है ना, ये तो देखते ही गलत है। देखो अगला है, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए, मतलब आध्यात्मिक प्रमुख मतलब जो वहाँ के हेड हैं, जो हमारे प्रमुख हैं वहाँ के, उनकी हमें सहायता लेनी है, उनकी मदद लेनी है ना। और वहाँ के नेता जो हैं भाई, उनकी भी मदद लेनी है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, वहाँ की सब जानकारी प्राप्त होती है। अब ये नहीं है कि तुम गए वहाँ पर तो आप खुद ही कर लोगे, भाई किसी की सहायता तो लोगे वहाँ जाकर, है ना,
क्योंकि जिसको वहाँ की जानकारी होगी यही तो उससे ही सहायता मिल सकती है। वहाँ के प्रमुख की सहायता लेनी है हमें, वहाँ के नेताओं की मदद लेनी है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की, देखो धमकी की बात जहाँ जाए, भाई पुलिस धमकी नहीं देती है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। नहीं, जो हमारे विरोधी समूह है, आवश्यक हो मतलब इन्होंने कहा आवश्यक नहीं, भाई ये तो हटाना ही है विरोधी समूह को हटाकर, है ना, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई होगी ना मित्रों। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको मतलब आप क्या हैं, बात समझो, आप क्या हैं, पुलिस के पद पर हैं और अपराध विभाग में काम कर रहे हैं। देखो ये लिखा है, आतंकवाद विभाग में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये होता क्या है, वहाँ के जो मतलब ये आपके परिवार वालों को क्या होती है, धमकी दी जाती है। भाई आतंकवाद के खिलाफ जब आप काम कर रहे हो तो परिवार वालों के पास फ़ोन आता है, उनको धमकी दी जाती है कि भाई इसको बुला लो नहीं तो हम इसे मार देंगे। तो इस कंडीशन में जो अभिभावक थे आपके, वो दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित थे, मतलब इन धमकियों से पीड़ित थे। जो आपकी बार बार धमकी आ रही थी कि भाई ये हम आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है तुम्हारा बेटा, तो इसको बुला लो नहीं तो हम इसको मार देंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आप पद पर हो, वो काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है, ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। अगला है, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। और हमारा अगला है, पारिवारिक प्राथमिकता के खिलाफ निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। बताओ साथियों क्या हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन हमारा यह है कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए। देखो भाई बहन तो खुद डरे हुए होंगे, भाई धमकी भरी कॉल आ रही हैं, आप आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हो तो धमकी भरी कॉल भी आएंगी, तो भाई भाई बहन अभिभावक जब डरे हुए हैं तो भाई बहन भी डरे हुए होंगे, उनको कैसे सौंप सकते हो आप, है ना। ध्यान केंद्र, देखो ये लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ऑप्स नेतृत्व, ऑप्स समझ रहे हो साथियों, ऑप्स या मतलब ऑप्स होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन नेतृत्व के बिना ऑपरेशन के कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। भाई बिना ऑपरेशन कैसे कर सकते हो आप, भाई कुछ तो टारगेट होगा, कुछ तो होगा ना, तो ये तो गलत होगा। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। नहीं भाई, मिशन पूरा होने पर आप समाचार छुपा लोगे, क्या पता है भाई अब तुम्हारे, जब तक तुम्हें मार दिया जाए या तुम्हारे घर वालों को मार दिया जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हो आप, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे, पारिवारिक प्राथमिकता के खिलाफ, पारिवारिक प्राथमिकता के खिलाफ वो प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी। हाँ जी, देखो करना क्या, मतलब आप क्या कहोगे, किसी निपुण डिप्टी, आप निपुण डिप्टी से जाके कहोगे कि भी हाँ किसी निपुण डिप्टी को हमारे घर भेजा जाए, वहाँ हमारे माता पिता को हैंडल किया जाएगा, भाई हमारे माता पिता को समझाए, और जो उनके पास धमकी भरी कॉल आ रही है उसको ट्रेस किया जाए, भाई कौन कॉल कर रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं। तो करना ये है भाई, क्या करना है, पारिवारिक प्राथमिकता, मतलब पारिवारिक प्राथमिकता को उन्हें संभालना, मतलब जो उनके अभिभावक को धमकी भरी कॉल आ रही है उनको संभालना, उनको हैंडल करना है। तो कैसे हैंडल करेंगे कि निपुण डिप्टी, जो वहाँ का निपुण डिप्टी है, मतलब जो उसको एक्सपीरियंस है अच्छा, उसे अपॉइंट करना चाहिए, उसे घर भेजना चाहिए तुम्हारे, और घर जाके मतलब अपने तुम्हारे माँ बाप अभिभावक को संभालना चाहिए। और जो तुम्हारे पास कॉल आ रही हैं, मतलब जो अभिभावक के पास कॉल आ रही हैं उसको देखना चाहिए, उसको ट्रेस करे, भाई किसकी कॉल आ रही है, फिर एक्शन लिया जाए। बात समझ में आ जाती है। ये नहीं कि आप छोड़ के आ गए अभियान छोड़ना नहीं है ना, किसी को दे के आना है कि उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दो, नहीं, अपना काम पूरा करना है। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला है
लास्ट हो गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ना। पहले भी क्लास आपने देखी होंगी तो उसमें भी मुझे लगा होगा कि हाँ भी कुछ कंटेंट दिया जा रहा है। हमारे साथ लगे रहना है। आप देखो पुलिस की डेट कभी भी घोषित हो सकती है ना। पुलिस की डेट कभी भी घोषित हो सकती है। तो ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। आपको हमारी अपने यूट्यूब चैनल पर तुम्हें मिल रही होगी TKD वाले पे, है ना। पूरी देखो अभी हमारी कल ही क्लास स्टार्ट हुई है UP GK की, देखी भी होगी आपने। अच्छा, आपने अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ऐसे ही आपको नई से नई मतलब हम थोड़ी प्रगति करते रहेंगे ऐसे ही आपके लिए। जी जान से मेहनत करेंगे ना, लगे रहना हमारे साथ। अगली क्लास एक दिन बाद फिर, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।